हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका जनतंत्र टीवी पर। आपने हमें अपना समय साझा किया उसके लिए भी। लेकिन निरंजन जी, क्योंकि देखिए, क्या ये कारोबारियों को सियासी खींचतान में लेकर आना, पॉलिटिक्स उस पर करना, क्या ये सही है? और तब वो भी तब जब विपक्ष सवाल तो उठा रहा है, लेकिन जब अपने राज्यों में अडानी आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वाहवाही, तब स्वागत, तब वेलकम, तब फोटो सेशन। लेकिन दूसरी तरफ निशाना साधते नजर आते हैं राहुल गांधी। देखिए नीतीशा जी, बहुत ही दुर्भाग्य है। एक तरफ हम इस देश के अंदर बात करते हैं रोजगार की, एक तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था की, और जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं उनको हम किसी भी अपने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए हम वहां पे समझ लीजिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था भी उससे डावाडोल हो और इस देश के रोजगार भी। आप एक चीज क्यों नहीं समझते नीतीशा जी, जो अडानी है, अडानी अपने आप में एक अडानी है, लेकिन उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार, यानी कि 3 लाख परिवार उसके दम पे चलते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं कितने परिवार उसके साथ पलते होंगे। अब आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक अभी जैसे मैं सुन रहा था, मुन्ना खान जी को भी सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि जब किसी भारतीय एजेंसी ने जांच नहीं करी तो हिडनबर्ग ने जांच कर दी। इनका कहने का तात्पर्य ये, हिडनबर्ग एक जांच एजेंसी हो गई। अरे भाई साहब, पहले ये तो जानकारी कीजिए हिडनबर्ग क्या है। हिडनबर्ग एक ऐसी संस्था है जो अपने स्वदेश में विश्वास करने लायक नहीं है। जिस देश की वो संस्था है, उस देश के अंदर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और आप उसको सिर पे ऊंच करके और अपने ही गालों को खरोंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अभी प्रेम कुमार जी को भी मैं सुन रहा था, वो जिस तरीके से विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भाई अडानी की जांच क्यों नहीं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, या अडानी के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं जितनी मेरी समझ है। देखिए ऐसा है नीतीशा जी, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि पक्षी को तो ताकू भी भाले की तरह लगता है। और जितनी भी ये जो भारत की जो कंपनियां हैं, आज शेयर मार्केट के अंदर से आपको पता है क्या होता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एक जरा सी एक अफवाह फैलती है, एक अविश्वास होता है, उससे अडानी को 12 लाख करोड़ का घाटा हो जाता है, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए नीचे शेयर चला जाता है, और आप ये मान के चलिए उसकी कंपनियां जो है डामाडोल हो जाती है। अगर मान लीजिए ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर अगर ऐसी स्थिति है, और इसको अगर स्वदेशी सरकारें यहाँ पे अगर कुछ ऐसी कोई हरकत कर देती है कि जिससे उसके जो इन्वेस्टर हैं, जो उसके निवेशक हैं, उनके अंदर अगर किसी प्रकार का भी अविश्वास या किसी भी प्रकार का वहम अगर पैदा हो गया, तो आप समझ लीजिए उस कंपनी का क्या हल होगा। तो इस देश की जो सरकारें हैं, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार, यहाँ की अर्थव्यवस्था, ये बचाना भी तो सरकारों का काम है ना। एक कंपनी फेल होती है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कंपनी फेल होती है तो 10,000 परिवार बेरोजगार होते हैं। उसके बाद भी यही विपक्ष उन बेरोजगारों के ऊपर हाय तौबा मचाता है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं नीतीशा जी, जिनको कम से कम राजनीति से दूर रखिए। और जिस तरीके से देखिए, एक मैं क्या कहता हूं कि हो सकता है मेरे बारे में कुछ भी अपनी राय बनाए, मुझे उस चीज की चिंता नहीं, लेकिन नीतीशा जी मुझे एक ये चीज समझ में नहीं आती कि जब भी हमारा पार्लियामेंट सदन शुरू होने की बात होती है, उससे जस्ट पहले कोई ना कोई विदेशी कंपनी से, विदेशों से कोई ना कोई शिगुफा निकल करके आता है, चाहे वो हिडनबर्ग हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो कोई और चीज हो, और उसके बाद में हमारा पार्लियामेंट उससे अस्थिर हो जाता है। करोड़ों रुपए जो इस देश के टैक्स पेयर्स का पार्लियामेंट पे खर्च होता है, वहाँ पे सुचारू रूप से कार्य बाधित रहता है। हाँ ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, कितने सहमत हैं आप प्रेम कुमार जी की बात से? देखिए मनीषा जी, ऐसा है, प्रेम कुमार जी का अपना विचार है, लेकिन जैसे मैंने भी आपको बोला कि आज अगर हमारे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल है और देश की अर्थव्यवस्था के
ऊपर उसका सीधा सीधा इफेक्ट आता है। और जब स्टॉक मार्केट या कहूं कि शेयर बाजार में जब उथल पुथल हो और उस समय अगर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा हो तो उस समय प्रधानमंत्री उसके बारे में क्या कहे कि हम जांच करवाएंगे, हम जेपीसी यहाँ पे गठित करते हैं, इतना कहते ही तो शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा मनीषा जी। मैं आपको बता रहा हूं, हजारों निवेशक उनको आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। जिस तरीके से 3 दिन 4 दिन भूचाल चला अडानी की कंपनियों में, केवल मैं बात कर रहा हूं कुछ शेयर्स के अंदर जिस हिसाब से भूचाल चला, उससे आप ये सोचिए कितने लोगों के खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी वो मिट्टी में मिल गई। और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी आज ये मान के चलिए जो जैसे बाकी देशों की अर्थव्यवस्था डावाडोल है, उस डावाडोल की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था आ सकती है अगर हमारा स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो कहने का तात्पर्य ये। और ये जिस तरीके से जांच की बात कर रहे हैं मनीषा जी, जितना मेरे को जानकारी है शायद आज अडानी की कंपनियों पे कुछ आईटी की भी कुछ इनको इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कुछ जीएसटी की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अगर इतने ही स्वयंभू है, इतने ही सत्वाधिकारी है, तो उनके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कैसी हो रही है। और जांच की बात है तो देखिए ऐसा है, सेबी भी टाइम टू टाइम अपनी चीज को मॉनिटरिंग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी सारी चीजों को वो करता है। उनकी हर चीज की जांच करने की प्रक्रिया एक सिस्टम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता मनीषा जी कि किसी को कलंकित करके और उसको कटघरे में अपराधी के रूप में उसको खड़ा कर दो और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दो, देश की अर्थव्यवस्था से यानी कि अपने सर को दीवार में मार करके और जख्मी कर लो। अगर कहीं कोई अनियमितताएं हैं तो उन अनियमितताओं की सिलसिलेवार तरीके से जांच आगे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आज की आज जांच होने से ही वो अनियमितताएं पकड़ी जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी अर्थशास्त्र को समझता है वो इन चीजों को भी समझता होगा मनीषा जी। और ये चीज आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि आजकल शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास निरंजन जी, आप अपनी बात। सेलिंग का भी एक बहुत बड़ा रैकेट। ठीक है निरंजन जी, आज जो और 2 दिन, क्योंकि कल भी आपने सुना होगा उनका अभिभाषण, आज भी सुना, क्योंकि आज टारगेट रहा और आज मकसद था सिर्फ और सिर्फ सवालों के जवाब देना या हमला करना। उसमें कारगर साबित हुए। और क्या जो संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की कि भाई अडानी का मुद्दा, कारोबारियों का मुद्दा, ये 2024 में काम नहीं आएगा, ये भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं संदेश गया है, सही या गलत? देखिए मनीषा जी, ऐसा है कि विपक्ष इस समय मुद्दे खोजने पे लगा हुआ है। विपक्ष को इस समय लग रहा है कि अडानी का मुद्दा प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल सेट बैठ रहा है और ये कहीं ना कहीं जनता को हो सकता है समझ में आने वाली बात। लेकिन मैं इससे इधर कुछ अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी वो उस पर दोबारा आना चाहता हूँ। मनीषा जी, एक थोड़ा सा अगर कोई विचारशील व्यक्ति होगा तो ये देखेगा कि जो विपक्ष बात कर रहा है अपनी ही बातों के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक तरफ विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री की सारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सारी की सारी फेल है, यानी कि हमारी विदेश नीति बेकार है। दूसरी तरफ वही विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने अडानी को श्रीलंका के अंदर धंधा दिलवा दिया, प्रधानमंत्री जी ने अडानी को ऑस्ट्रेलिया में धंधा दिलवा दिया, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को इजराइल में एयरपोर्ट दिलवा दिया, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को मॉरिशस के अंदर सेल कंपनियों में काम दिलवा दिया। मॉरिशस की सरकार सोई हुई है, मॉरिशस की सरकार उन सेल कंपनियों को कोई मॉरिशस की सरकार आंख करके बैठी हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अगर विदेशों के अंदर प्रधानमंत्री की इतनी छवि मजबूत है कि इनके कहने से अगर वहां पे इतनी अगर ओब्लिगेशन मिल रहा है तो फिर विदेश नीति फेल कहाँ है? और अगर विदेश नीति फेल है तो फिर इनके कहने से ओब्लिगेशन कैसे क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे तो एक सबसे बुरी चीज पता क्या लगती है मनीषा जी, देखिए हमारा जो आचार विचार हमारे भिन्न हो सकते हैं, मेरे और आपके तमाम पैनलिस्ट के हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मनीषा जी कम से कम वाद विवाद कम से कम उत्तर प्रत्युत्तर तो होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अरे भाई क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ ही चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप